हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आज के इस लेक्चर में बच्चों आप लोग सीखने वाले हैं आवेशों के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव कितना होता है। अच्छा, आवेशों का पुनर्वितरण का मतलब फिर से हम वितरण कर दें। जैसे हमारे पास दो चालक हैं, मान के चलता हूं हमारे पास दो चालक हैं कि भाई साहब उनका अलग अलग आवेश है। फिर यदि हम उनको पुनर्वितरण कराना चाहते हैं तो उनको जोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल जैसे मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, तभी आपको क्लियर होगा। एक मेरे पास चालक ए है, ठीक है, ये हमारे पास एक चालक है और दूसरा चालक एक यहाँ पर और दूसरा चालक है, यहाँ पर हम बना देते हैं, ये बी हमारा दूसरा चालक है। अब इसको थोड़ा सा स्टैंड में हम खड़ा कर देते हैं तो थोड़ा सा दिखने में भी सुंदर सा दिखेगा। तो ये लो भैया, हम स्टैंड में इसको खड़ा कर देते हैं। तो हमारे पास ये दो चालक बन चुके हैं, ठीक है, ए और बी, और इन दोनों पर कहीं ना कहीं चार्ज भी अलग अलग होगा, आवेश भी अलग अलग होगा। जैसे बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये पहला चालक है, इस पे जो चार्ज है प्लस Q1 है, और यहाँ पर दूसरा मतलब चालक है, इस पर थोड़ा चार्ज भी दूसरा होगा, Q2 चार्ज है। हमने दो चालक बना लिया है। भाई आवेशों का पुनर्वितरण मतलब हमारे पास दो चालक हैं और दो चालक के बीच हम जब उनको एक दूसरे से जोड़ दें तो उनमें कहीं ना कहीं आवेश का ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब आवेश का पुनर्वितरण, फिर से वितरण हो जाएगा बच्चों। लेकिन फिलहाल अभी इतना तो समझो कि हमारे पास दो पृथकृत चालक हैं ए और बी। यहाँ पर आवेश हम यदि बात करें कि चालक ए को Q1 आवेश दे देते हैं। अच्छा, जब किसी भी चालक पर आवेश आ जाता है तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विभव हो जाएगा। विभव क्यों होगा बच्चों? क्योंकि आवेश देने में जो कार्य करना पड़ रहा है तो वहां पर उसका विभव होता है। कुल मिलाकर के इसके विभव की बात करूं तो V1 हो जाएगा, इसके विभव की बात करूं तो V2 हो जाएगा, अलग अलग विभव होगा। अच्छा, आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। किसी चालक पर आवेश कितना दिए, उसकी टोटल मात्रा यानी आवेश धारण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता ही धारिता है। तो यहां पर मैं यदि आपसे कह दूं कि इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। अभी भाई अलग अलग आवेश है, इसलिए अलग अलग धारिता है, अलग अलग विभव है। लेकिन इसमें कहा गया है कि उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ कब कहलाएगा? जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आवेशों का वितरण शुरू हो जाएगा। मान लीजिए ए का आवेश बी की ओर या बी का आवेश ए की ओर चलने लगा, अधिक आवेश कम की ओर जाएगा। मतलब यदि हमारे पास चालक ए पर अधिक आवेश है तो यहां से आवेश चलना शुरू करेगा, बी की ओर चलेगा, या कि बी पर अधिक आवेश है तो बी से चलना शुरू करेगा, ए पर चलेगा। इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने भाई क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमारे पास दो चालक हैं या आवेशों के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब हमारे पास कहीं ना कहीं उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो या तीन चार हो, उनमें से जो कॉमन हो, सब में हो, तो कहीं ना कहीं भाई एक से अधिक चालक होगा तभी तो उभयनिष्ठ विभव निकल कर आएगी। और पुनर्वितरण तभी हो सकता है जब एक से अधिक चालक होंगे, तभी तो आवेश का एक से दूसरे पर स्थानांतरण होगा। तो ये हमने मानकर चला कि दो चालक हैं ए और बी, इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है। Q1 आवेश दिया तो इसका विभव भी होगा कुछ ना कुछ V1। और बच्चों यहां पर धारिता की बात की जाए तो धारिता C1 हो जाएगा। आवेश धारण करने की क्षमता ही धारिता है और यहां पर इसकी धारिता C2 हो गया। तो जितना मैंने आपको समझाया ना बच्चों, उतना माना भी लिखना पड़ेगा। भाई आपको थ्योरम, जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा हिंदी लिखाते हैं, तो बच्चों आप लोगों को उतना लिखना ही पड़ेगा यदि प्रॉपर रूप से आप समझाना चाहते हो तो। जैसे मैंने कहा कि ए और बी दो पृथकृत चालक हैं, ठीक है, गोले हैं अर्थात चालक हैं। ए को हमने Q1 आवेश दिया, ठीक है, तो उसका विभव कितना हो गया? V1 हो गया। बी को हमने Q2 आवेश दिया बच्चों, तो उसका विभव कितना हो गया? V2 हो गया। तो ये हमने दो चालक ले लिया, ठीक है, इतना क्लियर है। तब आप लोगों ने ही पढ़ा है कि भाई जो विभव होता है वो आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा विभव होगा, ठीक है। इसलिए यदि हम बात करें C1 और C2 धारिता हो, तो यदि हम बात करें Q1 बराबर हो कितना हो जाएगा? तो C1 V1, यहाँ पे धारिता भी अलग अलग है और विभव भी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हो गया। वह यदि बच्चों हम Q2 बराबर बात करें तो आपका हो जाएगा C2 और V2।
अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सर ये कहाँ कहाँ से आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों इसके हमने पहले बहुत प्रॉपर रूप से, विधिवत रूप से धारिता क्या है, धारिता के लिए हम जब थ्योरम बता रहे थे तब आपको हम समझाए थे कि जो विभव है वो आवेश के समानुपाती है। जब समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है, जहाँ पे C एक आनुपातिक नियतांक है जिसे किसी चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट है। ये हमने चालक को जब अलग अलग रखा, ठीक है, यानी ये जो चालक है ये जोड़ने के पूर्व है, जोड़ने के पूर्व हमने इसको जोड़ा नहीं है, पुनर्वितरण के लिए हम इसको जोड़ेंगे तभी इसका उभयनिष्ठ विभव निकल कर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब इस चालक का कुल आवेश कितना है, तो यहाँ पर Q1 है और Q2 है, तो यदि मैं आपसे कहूं कि चालक का कुल आवेश, चालकों का कुल आवेश, तो आप इतना तो कह सकते हो भाई कि कुल यदि आवेश Q बराबर दोनों को जोड़ दें तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। अब यदि इन दोनों चालकों को जोड़ दिया जाए बच्चों, हमने कहा दो चालक हमारे पास कुछ इस प्रकार से A हमारे पास है और यहाँ पे दूसरा चालक यहाँ पे आपका B है। दोनों का स्टैंड बनाना है तो स्टैंड बना सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा स्टैंड बना देता हूँ, क्योंकि भाई आपको विधिवत इसी प्रकार से लिखना है। यदि कोई बच्चा नोट्स भी बनाता है ना यार हमारे चैनल के माध्यम से, तो विधिवत तो नोट्स भी बना सकता है। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं बच्चों, इसी चालक तार के माध्यम से इसको हम जोड़ दिए। अच्छा, यहाँ पर जोड़ दिए तो कहीं ना कहीं भाई साहब अब जो विभवांतर है वो समान हो जाता है। जैसे एक पात्र में अधिक पानी है और एक पात्र में कम पानी है, और दोनों को जोड़ दो तो अधिक वाले भाग से पानी कम वाले भाग की ओर चलेगा और दोनों पर पानी समान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विभव है दोनों का समान हो जाएगा। यहाँ पे जो दोनों का विभव है बच्चों समान हो जाएगा, लेकिन धारिता समान नहीं होगी। धारिता समान नहीं होगी क्योंकि आपका प्लस Q1 और प्लस Q2 थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन विभव समान होता है और धारिता भी आपका अलग अलग हो जाता है। तो ये जो आपका कंडीशन निकल कर आ रहा है ये जोड़ने के बाद की बात है ना। हमने जब दोनों को जोड़ा है तो जोड़ने के बाद इतना ध्यान रखो बच्चों, हमने जैसे ही जोड़ा तो विभव दोनों का समान हो जाता है। इसलिए तो बोला गया उभयनिष्ठ विभव कितना है उसके लिए फार्मूला निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर से लिखना है कि जैसे हमने दोनों चालकों को जोड़ा बच्चों, तो आवेश जो है अधिक विभव से कम वाले विभव की ओर चलना शुरू कर देता है, और आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। विभव समान हो गया तो आवेश का स्थानांतरण खत्म हो जाता है। इतना याद रखिएगा कि भाई दोनों चालकों को हमने जोड़ा तो आवेश का स्थानांतरण, हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आवेश रखा था हमने, अब यहाँ पर डिफरेंस आवेश रख दिया। कारण है बच्चों क्योंकि भाई साहब यहाँ पर आवेश का जब स्थानांतरण हुआ तो कहीं पे अधिक कम आवेश हो सकता है ना, इसलिए जैसे ही यहाँ पर हमने दोनों चालकों को जोड़ा तो जब तक विभव समान ना हो जाए तब तक आवेश का स्थानांतरण होता रहता है। यदि मान लीजिए कि माना उभयनिष्ठ विभव, माना उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, माना उभयनिष्ठ विभव कितना हो बच्चों, भी है, माना मान के चलते हैं उभयनिष्ठ विभव भी है। तो विभव का एक फार्मूला तो आप सबको पता है कि क्या होता है, विभव बराबर आवेश बटा धारिता, आवेश बटा धारिता। तो यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि कुल विभव बराबर कितना हो जाएगा, या उभयनिष्ठ विभव कुल आवेश बटा कुल धारिता। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पर कुल के जगह आप उभयनिष्ठ विभव लिख सकते हो तो अच्छा रहेगा, उभयनिष्ठ विभव लिखो तो अच्छा रहेगा, मैं इसको काट नहीं रहा हूँ। V बराबर कितना हो जाएगा, कुल आवेश स्टार्टिंग में कितना था Q1 प्लस Q2, इसलिए तो मैंने पहले से ही निकाल कर बताया था। और बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका धारिता C1 प्लस C2 हो जाता है। कितना हो जाता है, C1 प्लस C2 हो जाता है। तो यहाँ पर हम Q1 का मान रख सकते हैं बच्चों, Q1 का मान कितना होता है C1 V1, और Q2 का मान कितना होता है C2 V2। देखिए अभी यदि आप लोग इस थ्योरम में इसको अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर रहे हैं ना बच्चों, तो अगले वाले थ्योरम में आपको डेफिनेट प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब हम आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का थ्योरम कराएंगे तो वहां पे आपका ये उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक क्लियर नहीं रहेगा, तो फिर आप कहोगे सर कहाँ से आ रहा फार्मूला। वहां पे डायरेक्ट हम इसी का प्रयोग करेंगे,
डायरेक्ट हम इसी का प्रयोग करेंगे, तो फिर दिक्कत हो सकती है बच्चों। तो यही आपका यदि उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक पूछा गया तो आप लिखोगे यही उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक है। भाई जितना क्वेश्चन पूछा जाए ना बच्चों उतना ही आप लोग करें। अब यदि आप चाहो तो कभी कभी बेसिक में, कभी कभी न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए हमारे पास एक प्रकार से दो चालक हैं और दोनों पे अलग अलग आवेश है, उनको जोड़ दिया हमने तो विभव समान हो गया। विभव क्या हो गया? समान हो गया। थोड़ा समझने की कोशिश, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, यदि क्वेश्चन आएगा यहां तक आ जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई दोनों चालक को जोड़ा, कि माना, थोड़ा समझो, चालकों को जोड़ने पर थोड़ा देखिएगा एक सूत्र निकल कर आएगा जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आता है। चालकों को जोड़ने पर ए पर आवेश हम मान के चलते हैं कुछ अलग आवेश आ गया भाई, स्थानांतरण होने के बाद Q1 हो गया। वह बी पर आवेश कितना हो गया? Q2 हो गया। ठीक है, हो जाती है, मान के चलता हूं हो जाती है, आवेश Q1 और Q2 हो जाती है। तब बच्चों आपका Q1 बराबर क्या होगा? फार्मूला तो वही है यार, C1 भी यहां पर आपका उभयनिष्ठ है, दोनों में समान हो गया क्योंकि हमने जोड़ दिया। और बच्चों Q2 बराबर कितना हो जाएगा? C2 भी हो जाएगा। अब आप Q1 बटा Q2 निकालो तो निकल कर आएगा C1 भी बटा C2 भी, और फिर आप भी से भी काट दो तो Q1 बटा Q2 बराबर आ जाएगा C1 बटा C2। ठीक है, ये लो भाई कंप्लीट। ये कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ा हमने तो आवेशों के पुनर्वितरण में धारिताओं का अनुपात वो आवेशों के अनुपात के बराबर है। आवेशों का जो पुनर्वितरण है ये आपका Q1/Q2 धारिताओं के अनुपात के बराबर है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई जो चीजें आपके सिलेबस में वो क्लियर होता जाए। जब अगला लेक्चर आएगा आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, वो थोड़ा सा लंबा रहेगा और मजा भी आएगा। वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आपके पास यदि प्रॉपर नोट्स नहीं है, नोट्स लेना चाहते हैं तो 100 रुपीज चार्ज लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685 29 91 49। यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ 9685 29 91 49। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप फ्री में बोल रहे हैं, नहीं, 100 रुपीज़ चार्ज है बच्चों। प्रॉपर नोट्स के लिए 100 रुपीज़ लेते हैं हम। आप बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।